बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्य मांग है जो उस टाइम भी बात चर्चा हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं, अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का हम एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती है हरियाणा में। मैंने कहा उनको भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी है वो। और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। किसानों को सरकार रोक क्यों रही है? दिल्ली आने के लिए कह रहे हैं, दिल्ली बैठना चाहते हैं, रोकने का कोई खास वजह है? वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में तो सबका अधिकार है, सबकी बात सुननी चाहिए, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। हाँ, कोई कानून हाथ में ले वो उस पर कार्रवाई करो, बगैर कानून का हाथ में लिए सबका अधिकार है। यहाँ पे कोई ऐसा कानूनी उल्लंघन कोई करे। दूसरी बात, सर, नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कुछ देर पहले ही एक बात कही कि किसान जो है वो कांग्रेस शासित राज्यों के वहां जाकर प्रदर्शन करें, ना कि बीजेपी शासित राज्यों के वहां पर, क्योंकि बीजेपी किसानों से किए हुए वादे को निभा रही है। एमएसपी का काम केंद्र सरकार का देने का है, गारंटी देने का केंद्र सरकार का काम है। सर, हरियाणा में भी खाद को लेकर लगातार वो तो बस वो करें तो वो कहा तो उन्होंने ना, मुख्यमंत्री ने 24 फसलों की हम एमएसपी देंगे। दे तो सही, फसल कौन सी है? धान में एमएसपी दे दी क्या सबको? खाद को लेकर भी हरियाणा में खाद को भी लेकर समस्या आ रही है। सरकार कई जगह ब्लैक में मिल रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है। पीछे ये कहता रहे, असेंबली में कहा कि खाद की कोई कमी नहीं। मैंने खाद की कमी नहीं तो लाइन क्यों लग रही है? खाद ये है कि जैसे 12 नवंबर उस टाइम तक कितना डीएपी था, उसका जवाब नहीं दिया सरकार ने, क्योंकि समय पर खाद का ऑर्डर देना पड़ता है। जो केंद्र का एलोकेशन था वो भी पूरा नहीं उन्होंने उठाया। तो ये सरकार की लापरवाही है, जो किसान को तकलीफ होते हैं। उस टाइम तो डीएपी की बड़ी भारी किल्लत थी, और टाइम एसेंस होता है। जब जरूरत ना हुआ, अब डीएपी आ जाए उसका क्या लाभ है? अब तो किसान को जरूरत नहीं डीएपी की, अब तो यूरिया की मांग, अब यूरिया में कमी हो जाएगी। सर, जो अलग अलग किसान संगठन जो दिल्ली कूच की बात कर रहा है, क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी का किसान संगठनों को समर्थन हासिल है? देखिए, हम उसकी जो बात है, कांग्रेस ने ये पास कर रखा है अधिवेशन, जो मांग है कि एमएसपी, कांग्रेस का हमारे जो मैनिफेस्टो में भी था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, और एमएसपी का जो फिक्स करेंगे वह स्वामीनाथन C2 फॉर्मूले पे करेंगे। जब चुना जाएगा बता देंगे आपको, प्रस्ताव कर रखा है। सर, बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। सबसे अच्छा काम कोई करता है किसानों के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। फिर क्यों किसान आ रहे हैं? क्यों किसान मार्च करें? किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसानों क्यों कर रहे हैं? रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं भाई? सर, 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत पहुंचने वाले हैं। वहां से भी बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार हरियाणा सरकार ये कहती रही कि जो जेंडर अनुपात है उसमें सुधार हुआ है। जेंडर अनुपात में सुधार हुआ है, लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। कहाँ? अभी तो पीछे कहाँ सुधार हुआ? पीछे रिपोर्ट आई थी, आपको पता नहीं देखा। बाकी प्रधानमंत्री है, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं। सर, इस बार का किसान आंदोलन आपको लगता है पिछली बार के तर्ज पे डेवलप हो पाएगा? देखिए, वो तो उनका कार्य है, किसान संगठन उनका कार्य है, लेकिन जो बात है, कांग्रेस का स्टैंड है, तो इस बात से सहमत हैं। इस बात का हम समर्थन करते हैं कि किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, और एमएसपी का भाव स्वामीनाथन C2 फॉर्मूले में होना चाहिए। ये जब मैं अध्यक्ष था इसमें, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में
उस टाइम की रिकमेंडेशन हमारी। सर, आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है पार्लियामेंट में भी डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि लगातार पार्लियामेंट सेशन जो है वाइप आउट होता हुआ नजर आ रहा है, एडजर्न हो रहे हैं हाउसेस, लेकिन इस मुद्दे को क्या कांग्रेस पार्टी सदन में भी उठाने की कोशिश जो हमारे सांसद बैठे इनसे पूछ लो। जब तक मांग नहीं मानते, सुनवाई पर नहीं आते, तब तक संसद में आप लोग और भी मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार उन पे तो कुछ जवाब दे नहीं रही। देखिए, हो रही है बार बार। सरकार बहस से बच रही है। बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं, किसान का है, एमएसपी का है। जैसे हुडा साहब ने कहा, ये बात सही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव से पहले 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। एमएसपी भी नहीं है, अब एमएसपी भी नहीं, और 2100 से ऊपर नहीं खरीदा। और किसान के, ये बड़ी सोचने की चीज है देश के लिए कि कितना बड़ा घोटाला इस भाजपा सरकार ने किया है कि जो बैलेंस बीच का है 2100 से 2300 के बीच में 2000 से 2300, 200 रुपये 300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। किसान के अकाउंट में जाता है पूरा 2300 का भाव का पैसा, और किसान से फिर वो पैसा दबाव डाल करके वापिस लिया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछते हैं, हरियाणा सरकार से, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इसलिए सरकार किसान के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। केंद्र सरकार पार्लियामेंट एमएसपी पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे अडानी जी का मामला चल रहा है, अडानी पे तैयार नहीं है बहस करने के लिए। दूसरे और कई इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर का है, आपका चुनाव हुए थे, चुनाव का भी इश्यूज बड़ा भारी है। तो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इस तरह के इस सेशन में कृषि के ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से सरकार भाग रही है। चलो लेकिन सर ये बताइए कि सभी सांसद दिल्ली बैठे हैं सदन में चर्चा के लिए, सदन शुरू नहीं होता है, स्थगित कर दिया जाता है। लगता है विपक्ष भी जैसे एकदम चुप्पी साथ बैठा है कि ना चले तो ठीक है। नहीं, चर्चा की मांग की है सर। हम तो चर्चा की मांग करें। पहली बार है कि सरकार भाग रही है, चर्चा की मांग हम नहीं भाग रहे, सरकार भाग रही है चर्चा से।